मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों लोगे। पहले मेरे परिवार ने जो तुम्हारे घर वालों के साथ किया और ऊपर से गुरुजी का दवाखाना बंद करवा दिया। नहीं नकुल, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल दोषी नहीं ठहरा रही। एक गड़बड़ हो गई है यहाँ। क्या हो गया? वो लड़के वाले ना 12 बजे की जगह 11 बजे आ रहे हैं। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मेरे सामने मत आना, तुम्हें समझ में नहीं आता? देखो मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, जाओ यहाँ से तुम। और तुम्हें मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। और मेरी मदद करके तुम क्या साबित करना चाहते? हाँ, तुम्हारे एहसान तले दबे मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुम्हारे आभार करूंगी। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूं। तुमको जो समझ में आता है तुम वही करो। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अभी चला जाता हूं। पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इतना लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये बाबू फॉर्म ले लेगा? नकुल ने जो अभी यहां तमाशा किया उसकी वजह से तुम्हारा काम और भी मुश्किल में चला गया है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता हूं मैं, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल का स्टूडेंट हूं। लोग मुझे यहां जानते हैं, मेरे कहने पे ये फॉर्म ले लेंगे तुम्हारा। देखो तुमको जो समझ में आता है तुम वही करो। देखो तनु, तुम्हें ये चुनना है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा ये गुस्सा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा फॉर्म का भरना, तुम्हारे लिए मेरे प्रति नफरत इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम्हारा वो सपना। अब ये तुम्हारे ऊपर है। जिंदगी अक्सर इंसान को दो राहों पे लाके खड़ा कर देती है। वो हमें चुनना होता है कि हम कौन से रास्ते पे जाना चाहते हैं। तो तुम्हारा फैसला है कि तुम कौन से रास्ते पे जाना चाहती हो। तुम जो कुछ भी कहोगी वो मुझे स्वीकार है, लेकिन एक बात जान लो तुम, मेरा इसमें कोई भी निजी फायदा नहीं है। ठीक है, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा फैसला है। तुम किसी भी कीमत पे अगर मुझे लेके अपने नफरत को नहीं भुलाना चाहती हो तो मैं चला जाता हूं। शांतनु, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मुझे अपनी नफरत और अपने सपने के बीच में किसी को चुनना होगा तो मेरे लिए मेरा सपना सबसे बढ़कर है। और हाँ, इसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ये फॉर्म लाओ, मैं 2 मिनट में जमा करा के लाता हूं। रुको, तुम्हारी मदद लेने से पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैं इसलिए तुम्हारी मदद ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारे गुनाह बहुत ही गहरे हैं और तुम्हें इतने आसानी से माफी नहीं मिल सकती। मैं जानता हूं कि मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं और उसके जख्म बहुत ही गहरे, जिसकी माफी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। और हाँ, जब आज मैंने तुम्हें यहां देखा तो मुझे थोड़ा ताजुब तो हुआ था, पर अब इस बात की खुशी है कि तुम्हारे सपनों के पहले कदम में मैं तुम्हारे साथ हूं। सब प्लीज ये फॉर्म ले लीजिए। मैं देखा तुमने उसको, ले लूंगा फोन, ले जाओ वापस। सिक्योरिटी, नकुल क्या कर रहे हो? कोई बचाओ यार। आपके लिए ले लेता हूं मैं, ठीक है?
शुक्ला जी, आप बड़े मजेदार आदमी हैं। क्या चुटकुले सुनाते हैं आप? अरे तन्नू की माँ, नाश्ता लेकर आओ। और तन्नू कहाँ रह गई? तन्नू बिटिया, जल्दी आओ बाहर। तो ये अब सुबह से जो है देखिए तैयारी में लगे हुए हैं और समय पर जो है कोई काम होता नहीं। क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो? अब आप सब बड़े लोग बात कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूं? अरे वाह शुक्ला जी, क्या संस्कार दिए आपने बेटे को। देख के दिल खुश हो गया कि इस जमाने में भी ऐसे बच्चे हैं जो बड़ों के सामने जुबान नहीं खोलते। वैसे बेटा, तुम्हारी नौकरी कब तक पक्की हो जाएगी? अब अंकल देख रहे हैं, बस 1-2 साल में हो जाएगा। चलो ठीक है, भगवान का आशीर्वाद रहा तो जल्दी हो जाएगा। अरे तन्नू की माँ, अरे करो ना सर, लीजिए ना, लीजिए ना वैसे, लीजिए वैसे, लीजिए। अरे तन्नू बिटिया कहाँ है? वो क्या है ना, तैयार नहीं हुई ना अभी तक, तो मैंने सोचा मैं ही नाश्ता ले जाऊं। कोई बात नहीं बहन जी, आराम से तैयार होने दीजिए। गलती तो हम लोगों से हुई, टाइम से पहले आ गए। अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी। मैं तो कह रहा हूँ ये तो बल्कि और अच्छा हो गया, आप समय से पहले आए तो हमें और बातें करने का मौका मिलेगा, है कि नहीं शुक्ला जी? भाई साहब, बहन जी, आप लोग बुरा न माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए ना, बुरा मानने की क्या बात है, कहिए। देखिए भाई साहब, देखिए बहन जी, आपकी बिटिया के साथ जो जो हुआ था वो सब हमें पहले ही पता चला था। ऐसे भरे मंडप में सगाई का टूट जाना अच्छा नहीं होता। हमें ये बातें पहले से पता था, लेकिन हम लोगों ने आपके पास ये बात नहीं रखी, क्योंकि ये सब दिल दुखाने वाली बातें होती हैं। जब रिश्ता तय हो रहा है तो मैं ये सब बात साफ कर देना चाहती हूँ। हम लोग इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते। अगर सगाई टूट जाए, शादी टूट जाए तो ये सब अपशगुन नहीं होता। हम लोग ये आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उस बात का एहसास कभी होने नहीं देंगे, इसे हमेशा खुश रखेंगे। सच में आप लोगों ने हमारा दिल जीत लिया। हमारे तो दिल पर बोझ था कि पता नहीं आपको ये बात मालूम है या नहीं मालूम है। हम इसी संशय में थे कि आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन आपने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। और मुझे तो भगवान पर यकीन हो गया है कि जो रिश्ता आप लोग लेकर के आए ना, ये उसी ने चुना है हमारी बेटी के लिए। हमारी तनु बहुत खुश रहेगी। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से तन्नू को लेकर के आओ, ताकि हम उसके रिश्ते की बात तय कर सकें, है कि नहीं? अभी आती बेटिया। हो गया फॉर्म जमा, अब चलेंगे। नकुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों? अब तुम्हें देर नहीं हो रही? देर हो रही है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो भी कुछ कहना जल्दी कहो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे इस तरह तुम्हें चिल्लाकर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, माफ कर दिया। और कुछ कहना है? या आपने उस शांतनु के बारे में कुछ सफाई देनी है? बेकार की बातें मत करो। हाँ, मैं शांतनु से नफरत करती हूँ और फॉर्म जमा करने के लिए मुझे उसकी मदद नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ले ली। पर मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। और ये बात है कि मैं तुम्हें सफाई नहीं दे रही। मैं तुम्हें सफाई क्यों दूं? हाँ, बताओ मुझे, कौन लगते हो तुम मेरे और कौन लगता है वो शांतनु मेरे? तुम लड़कों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी उनके इर्द गिर्द चलती है? लड़की को हमेशा सफाई देनी जरूरी होती है। देखो नकुल, ये मेरी जिंदगी और मैं जो चाहूँ वो करूँ। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। और ये सब से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें टोक नहीं रहा, बल्कि हम भी तुम्हारी मदद ही कर रहे थे। जानते हैं कि हमारी मदद करने का तरीका उस शहजादे से बिल्कुल अलग है, लेकिन तुम्हें यहाँ लेकर हम आए, मदद करने के लिए सबसे पहले यहाँ पहुंचे। तुम उसके लिए इतनी मेहरबान क्यों?
और तुमने हमें ही डांट कर निकाल दिया। देखो, शांतनु को देखकर जितना गुस्सा तुम्हें आया उतना ही गुस्सा मुझे भी आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने आप से आपा खो दें और वहां पे मारपीट करना शुरू कर दें। तुम्हें क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की और उस इंसान के साथ झगड़ा करने की? उसकी वजह से उसने मेरा फॉर्म लेने से मना कर दिया और फिर मुझे शांतनु की मदद लेनी पड़ी, और ऊपर से तुमने शांतनु पर हाथ उठाए। ये कोई तरीका होता है क्या? तुम मेरी मदद करने आए थे ना नकुल, तुमने सब गड़बड़ कर दी। हम करते भी क्या? शांतनु को जब अपनी नजरों के सामने पहली बार देखा तो हमें सब कुछ याद आ गया जो तुम्हारे साथ हुआ। कैसे तुम्हारा घर उजड़ा, कैसे दादाजी अस्पताल गए, लेकिन वो बार बार तुम्हें अपनी मदद लेने के लिए मजबूर कर देता। हमसे रहा नहीं गया और हमारा हाथ उठ गया। नकुल, ये गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि ये गलत है, लेकिन हम करें क्या? हम तुम्हारे चेहरे पे हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, और जब जब वो तुम्हारी नजरों के सामने आता है हमें ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी खुशी छीनने के पीछे सिर्फ उसी का हाथ है। 11:20 हो गए। नकुल प्लीज बहुत फास्ट गाड़ी चलाओ और मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पहुंचा दो। हमें माफ कर दो, हम कुछ ज्यादा गुस्सा हो गए। तुम जल्दी से बाइक पे बैठो, आंधी तूफान की तरह तुम्हें घर उड़ा के ले जाएंगे। चलो। मुंबई इंडियन चौथी बार बना। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग शांतनु। भाई जब घर में डॉक्टर हो तो मेरी तबीयत को भला क्या होगा। लो चाय पियो, ये लो ये लो। थैंक यू। सुबह सुबह कहाँ से आ रही सवारी? वो मैं मेडिकल कॉलेज गया था, वो एक प्रोफेसर से मिलना था मुझे। दादाजी मुझे वहाँ तन्नू मिली थी। तन्नू अपनी। वो वहाँ क्या कर रही थी? वो उसने मेडिकल का फॉर्म भरा है तो वही सबमिट करने आई थी। मैं अपनी तन्नू को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, जिले में पढ़ाई में अव्वल आती थी वो। मैं हमेशा उससे कहता था कि बेटा आगे पढ़ाई क्यों नहीं करती हो, बात को टाल देती थी। कहती थी भला मैं अपने बारे में क्यों सोचूं जब दादाजी खुद मेरे बारे में सोचने के लिए हैं। लेकिन इस घटना ने उसे एकदम बदल दिया। नटखट सी चुलबुली सी तन्नू अचानक बड़ी हो गई। उसने अपने दादाजी के अधूरे सपने को अपना सपना बना लिया। उसने सोचा होगा कि मेहनत करके डॉक्टर बनूंगी और गांव में अस्पताल खोलूंगी और एक न एक दिन अपने दादाजी के अधूरे सपने को जरूर पूरा करूंगी। दादाजी तन्नू का तो सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूँ और वो मुझे माफ भी नहीं करना चाहती और मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है उससे माफी मांगने के अलावा। मैं तो भगवान से ये दुआ करूंगा कि वो मेडिकल की पढ़ाई पूरी करे और डॉक्टर बन जाए। ये तो बड़ी धमाकेदार खबर है। वो लड़की डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही है, अपने दादाजी के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती है। भाई बड़ी हिम्मत आ गई इस लड़की में। वो मेरी पल्लवी और मेरी शांतनु की बराबरी करनी चाहिए। वो गांव में हॉस्पिटल खुलवाकर दुबे जी को चुनौती देनी चाहिए। ये बात उन तक जाकर तुरंत पहुंचाना होगा, फिर मजा आएगा। उन लोगों ने इसके सपनों की चिथड़ी ना उड़ा दी तो फिर कहना। ओ तन्नू, ये तो चाचा जी भी आ गए, कमला चाची भी नहीं है। अब हम लोग क्या करें? तन्नू बेटा तैयार हो गई क्या? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। देखा तुम्हें, आंधी तूफान की तरह लाया तुम्हें। अब मत कहना कि देरी हो गई। देर तो हो गई है, अब पता नहीं घर में क्या हो गया होगा। लेकिन तुम घर कैसे जाओगी? बाहर तो वो सब लोग बैठे होंगे, और अगर पूछेंगे तुम कहां से आ रही हो तो क्या जवाब दोगी? तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। मदद के लिए थैंक यू। घर पे कैसे जाऊंगी? माँ से ही पूछती हूँ। हेलो। हेलो माँ। अरे तनु, कहाँ पहुँची? माँ मैं अभी गांव पहुँची हूँ, सड़क के किनारे पे खड़ी हूँ। आप बस बताइए कि घर के अंदर कैसे आना है। बेटा सब लोग बाहर ही बैठे हैं, क्या करूँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरे पापा वो भी अलग पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो इसीलिए तो पूछे, आप बताइए ना मैं अंदर कैसे आऊं? सुन तनु, एक आइडिया आया, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। माँ आप बताइए, जैसे भी होगा मैं अंदर आ जाऊंगी। हाँ हाँ सुन, वो अपने गांव वाली जो पीछे रहती है ना धनिया काकी, उनके घर जा और उनकी छत पर चढ़, और उनकी छत से अपनी छत पर आराम से धीरे से तू आ सकती है। तू आके अपने कमरे में आकर तैयार हो जा, वो ठीक रहेगा। ठीक है माँ, मैं वैसे ही आती हूँ। और हाँ सुन, वो छत थोड़ी सी ना ऐसी सी है, थोड़ा संभाल के बेटा। हाँ माँ मैं जानती हूँ, वो क्या है, मैं ये रास्ता भूल गई थी। बचपन में इसी रास्ते से आती जाती थी। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुन, मैं सूरज को भेज रही हूँ, वो लेने जाएगा तुझे, ठीक है? जी माँ। सूरज। जी मम्मी। बेटा सुन, इधर आ। वो सड़क है ना गांव पे, वहाँ तनु दीदी खड़ी है, वहाँ ना उन्हें जाकर लेकर धनिया काकी है ना पीछे, उनके घर ला, और वहाँ उनके साथ छत से होकर। अच्छा मैंने तनु को सब कुछ समझा दिया, जा तू जल्दी जा। हे भगवान, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो, इन तक बात ना पहुंचे। अरे सूरज, तू कहाँ जा रहा है? पापा वो ये क्या बकरी की तरह मैं कर रहा है? बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहा है? अरे जाने दीजिए ना भाई साहब, बच्चा है, अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा होगा। नहीं शुक्ला जी, बहुत शरारती है ये, इसका कभी घर पे पैर नहीं रहता, एक पैर से सब जगह घूमता रहता है, ना पढ़ाई में ध्यान और ना काम में ध्यान। ये क्या भूत की तरह खड़ा हुआ है? बता क्यों नहीं रहा कहाँ जा रहा है? वो मैं धनिया चाची के। धनिया चाची? वहां तेरा क्या काम है भाई? वो मुझे कुछ लेके आना। अच्छा ठीक है जा, और जल्दी वापस आना। और तनु तैयार हो गई? देखिए ऐसे बच्चे हैं आजकल के। हाँ भाई साहब, बिटिया तैयार हो गई है तो बुला लीजिए, काफी इंतजार हो गया। हाँ ठीक है, मैं देख के आता हूँ। अरे कमला, ओ तन्नू, बेटा तैयार हो गई? ये तो चाचा जी भी आ गए, कमला चाची भी नहीं है, अब हम लोग क्या करें? तन्नू बेटा तैयार हो गई क्या? उन्हें तो ये लगता है कि तनु कमरे में है, और अब वो जो हमसे तनु के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई कमरे में नहीं है क्या? कहाँ चले गए लोग? अरे तन्नू,
कहाँ से आ रहे हो? तेरी माँ तो कह रही थी कि तू तैयार हो रही है। कपड़े गंदे कैसे हुए? ये बैग लेकर कहाँ जा रही है तू? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वर्षा, संध्या, तुम लोग कमरे में हो? मैं कब से दरवाजे खटखटा रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दिया? वो चाचा जी वो हेडफोन्स लगा रखे थे ना, तो आवाज नहीं आई। पर ये तनु कहाँ है? कहीं वो माँ के कमरे में तो नहीं है? हाँ, वो माँ के पास ही गई है। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? तेरी माँ तो कह रही थी कि तू तैयार हो रही है। अरे कपड़े गंदे कैसे हुए? ये बैग लेकर कहाँ जा रही है तू? अरे सांप सूंघ गया क्या तुम दोनों को? बोलते क्यों नहीं हो? अरे ये क्या पुलिस वालों की तरह पूछताछ कर रहे? मैंने इसे भेजा था बैग लाने के लिए। अब शगुन के पैसे देने हैं ना, छुट्टे पैसे थे नहीं। अब आप बिना क्या करते रहते हैं? पर तुम तो कह रही थी कि ये तैयार हो चुकी है। इसके कपड़े गंदे कैसे हुए? ये आपको ना सुबह से ये जासूसी का फितूर चढ़ा हुआ है। क्या हुआ? क्यों जासूसी कर रहे हैं? अच्छा बताइए, बाहर मेहमान बैठे हैं, वो अकेले हैं, वहां उनके पास जाएंगे या मैं आपको बताऊं कि इसके कपड़े कैसे गंदे हुए? अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम तन्नू को लेकर फौरन बाहर आओ, समझे? और तू कहां से आया? मैंने तो तुझे अंदर आते ही देखा नहीं, कहां से आया तू? भगवान जाने कौन जन्म का पाप है जो हमारे माथा में आके चिपक गया है। अरे दूसरे जन्म में जाने की जरूरत नहीं है आपको बाबूजी। अरे इस जिंदगी में इतना पाप कर दियो, उसे रोकने के लिए कोई तो चाहिए ना। अरे उस डॉक्टर को घूस देके आप गुरुजी का अस्पताल बंद कर देंगे तो आपको पाप नहीं चढ़ेगा। अरे उस अस्पताल में इतने बीमार लोग आते हैं अपना मुफ्त में इलाज कराने के लिए, और उन सब की बद्दुआ लगेगी आपको।